हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आज आप सभी को एनसीईआरटी संस्कृत क्लास 7th के चतुर्दश पाठ का अभ्यास कार्य समझाने जा रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 में हमें दिया गया है उच्चारणम कुरुत। इसका मतलब होता है उच्चारण करो। हमें ये पद दिए गए हैं, इन पदों का हमें उच्चारण करना है। ठीक है। मंत्री, निर्माणम, भ्रात्रा, कर्मकराः, जिज्ञासा, पित्रे, भ्रातॄणाम, उद्घाटनार्थम, पितृभ्याम, नेतरी, अपृच्छत, चिंतयति। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। इसका मतलब होता है नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें ये प्रश्न दिए गए हैं और हमें इनके उत्तर लिखना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क में हमें दिया गया है कस्याः महती जिज्ञासा वर्तते। इसका मतलब होता है किसकी बड़ी जिज्ञासा है। तो इसका उत्तर है अनारिकायाः महती जिज्ञासा वर्तते। इसका मतलब होता है अनारिका की बड़ी जिज्ञासा है। अब ख में देखिए, मंत्री किमर्थम आगच्छति। इसका मतलब होता है मंत्री किस लिए आ रहे हैं। तो इसका उत्तर है मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। इसका मतलब होता है मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। अब ग में देखिए, सेतोः निर्माणम के अकुर्वन्। इसका मतलब होता है पुल का निर्माण किसने किया। तो इसका उत्तर है सेतोः निर्माणम कर्मकराः अकुर्वन्। पुल का निर्माण मजदूरों ने किया। ठीक है। अब घ में देखिए, सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति। इसका मतलब होता है पुल के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर कहाँ से लाते हैं। तो इसका उत्तर है सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि पर्वतेभ्यः आनयन्ति। इसका मतलब होता है पुल के निर्माण के लिए मजदूर पत्थर पर्वतों से लाते हैं। अब अंग में देखिए कि सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। इसका मतलब होता है कौन सरकार को धन देती है। तो इसका उत्तर है प्रजाः सर्वकाराय धनम प्रयच्छन्ति। ठीक आया समझ में आप सभी को। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसका मतलब होता है रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। हमें जहां जहां पर अंडरलाइन दी गई है हमें उसका प्रश्न बनाना है। ठीक है। अब देखो, हमें क में दिया गया है अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। इसका मतलब होता है अनारिका के प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। अंडरलाइन अनारिकायाः पर की गई है। अनारिकायाः आकारांत स्त्रीलिंग है और षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो हम क्या करेंगे, किम स्त्रीलिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन देखेंगे। ठीक है। किम स्त्रीलिंग शब्द रूप की षष्ठी विभक्ति एक वचन में लिखा हुआ है कस्याः। इसका मतलब होता है किसके। ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कस्याः प्रश्न है सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति। इसका मतलब होता है किसके प्रश्नों से सभी की बुद्धि चक्र के समान घूमती है। हम लोगों ने प्रश्न बनाया है, इसी कारण से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। ठीक है।
अब ख में देखिए, मंत्री सेतोः उद्घाटनार्थम आगच्छति। इसका मतलब होता है मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। अंडरलाइन उद्घाटनार्थम पर की गई है। यहाँ पर अर्थम प्रत्यय लगा हुआ है जिसका मतलब होता है के लिए। जब कभी अर्थम प्रत्यय किसी शब्द में लगा हो और उसका हमें प्रश्न बनाना हो तो हम किमर्थम शब्द का प्रयोग करते हैं। किमर्थम का मतलब होता है किस लिए, किसके लिए या फिर क्यों। ठीक है, तो हम उद्घाटनार्थम की जगह लिखेंगे किमर्थम। ठीक है, मंत्री सेतोः किमर्थम आगच्छति। मंत्री सेतोः किमर्थम आगच्छति। मंत्री पुल के किस लिए आ रहे हैं, तो मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। अब ग में देखिए, कर्मकराः सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति। इसका मतलब होता है मजदूर पुल का निर्माण करते हैं। अंडरलाइन कर्मकराः पर की गई है। कर्मकराः पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। तो हम क्या करेंगे, किम पुल्लिंग शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति बहुवचन देखेंगे। ठीक है, किम पुल्लिंग शब्द रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में लिखा हुआ है के का मतलब होता है कौन। ठीक है, तो हम लिखेंगे के सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति। के सेतोः निर्माणम कुर्वन्ति, कौन पुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब घ में देखिए, पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। इसका मतलब होता है पर्वतों से पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। अंडरलाइन पर्वतेभ्यः पर की गई है। पर्वतेभ्यः पुल्लिंग है, पंचमी विभक्ति है और बहुवचन है। तो हम क्या करेंगे, हम किम पुल्लिंग शब्द रूप की पंचमी विभक्ति बहुवचन देखेंगे। ठीक है, किम पुल्लिंग शब्द रूप की पंचमी विभक्ति बहुवचन में लिखा हुआ है केभ्यः। ठीक है, तो हम लिखेंगे केभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। केभ्यः प्रस्तराणि आनीय सेतोः निर्माणम भवति। इसका मतलब होता है किनसे पत्थर लाकर पुल का निर्माण होता है। ठीक है, अब अंग में देखिए, जनाः सर्वकाराय देशस्य विकासार्थम धनम ददति। इसका मतलब होता है लोग सरकार को देश के विकास के लिए धन देते हैं। अंडरलाइन सर्वकाराय पर की गई है। सर्वकाराय चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है, तो सर्वकाराय की जगह आएगा कस्मै। कस्मै का मतलब होता है किसको। ठीक है, जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति। जनाः कस्मै देशस्य विकासार्थम धनम ददति। लोग किसको देश के विकास के लिए धन देते हैं। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। अब प्रश्न नंबर 4 में देखिए, प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया गया है उदाहरणानुसारम रूपाणी लिखत।
इसका मतलब होता है उदाहरण के अनुसार रूप लिखो। हमें प्रथमा से लेकर संबोधन तक एक एक उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरण को देखकर हमें ये शब्द रूप लिखने हैं। ठीक है, पितृ, भ्रातृ, दात्री, धात्री, कर्त्री, नेत्री, विधात्री, हर्त्री, सवित्री, अभिनेत्री, जामात्री, नप्त्री। ये सब ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। ऋकारांत पुल्लिंग मतलब ऐसे पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में री की मात्रा आती है। आप देखो इन सभी के अंत में री की मात्रा आई है। ठीक है, अब देखो पितृ शब्द प्रथमा विभक्ति का हमें एक उदाहरण दिया गया है। एक वचनम पिता, द्विवचनम पितरौ, बहुवचनम पितरः। ऐसे ही भ्रातृ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचनम भ्राता, द्विवचनम भ्रातरौ, बहुवचनम भ्रातरः बनेगा। ठीक है, अब दात्री शब्द द्वितीय विभक्ति का हमें एक उदाहरण दिया गया है। एक वचनम में दातारम, द्विवचनम में दातारौ, बहुवचनम में दात्रीन। ऐसे ही धात्री शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचनम में धातारम, द्विवचनम में धातारौ, बहुवचनम में धात्रीन बनेगा। ठीक है, धात्री शब्द तृतीय विभक्ति एक वचनम में धात्रा, द्विवचनम में धातृभ्याम, बहुवचनम में धातृभिः। ऐसे ही कर्तृ शब्द तृतीय विभक्ति एक वचनम कर्त्रा, द्विवचनम कर्तृभ्याम, बहुवचनम कर्तृभिः बनेगा। अब नेत्री शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक उदाहरण दिया गया है। एक वचनम नेत्रे, द्विवचनम नेतृभ्याम, बहुवचनम नेतृभ्यः है। ऐसे ही विधात्री शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचनम विधात्रे, द्विवचनम विधातृभ्याम, बहुवचनम विधातृभ्यः बनेगा। अब कर्तृ शब्द पंचमी विभक्ति का एक उदाहरण हमें दिया गया है। एक वचनम कर्तुः, द्विवचनम कर्तृभ्याम, बहुवचनम कर्तृभ्यः है। ऐसे ही हर्तृ शब्द पंचमी विभक्ति एक वचनम हर्तुः, द्विवचनम हर्तृभ्याम, बहुवचनम हर्तृभ्यः बनेगा। पितृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम पितुः, द्विवचनम पित्रोः, बहुवचनम पितॄणाम। ऐसे ही भ्रातृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचनम भ्रातुः, द्विवचनम भ्रात्रोः, बहुवचनम भ्रातॄणाम बनेगा। सवित्री शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम सवितरी, द्विवचनम सवित्रोः, बहुवचनम सवितृषु है। ऐसे ही अभिनेत्री शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचनम अभिनेतरी, द्विवचनम अभिनेत्रोः, बहुवचनम अभिनेत्रीषु बनेगा। जामात्री शब्द संबोधनम एक वचनम हे जामातः, द्विवचनम हे जामातरौ, बहुवचनम हे जामातरः। ऐसे ही नप्त्री शब्द संबोधनम एक वचनम हे नप्तः, द्विवचनम हे नप्तरौ, बहुवचनम हे नप्तरः बनेगा। ठीक है, हमें प्रथमा से लेकर संबोधन तक सभी के एक एक उदाहरण दिए गए थे। हमें इन उदाहरण को देखकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ठीक आया समझ में? प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या करना था। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है कोष्ठकेभ्यः समुचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है कोष्ठकों से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क में हमें दिया गया है अहम प्रातः डैश सह भ्रमणाय गच्छामि। इसका मतलब होता है मैं सुबह डैश साथ घूमने के लिए जाता हूँ। कोष्ठक में हमें दिया गया है पित्रा और पितुः। पित्रा तृतीया विभक्ति है, इसका मतलब होता है पिता से। पितुः पंचमी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि
पितु पंचमी विभक्ति में भी आता है और षष्ठी विभक्ति में भी आता है। ठीक है, पंचमी विभक्ति के हिसाब से देखेंगे तो पितुहु का मतलब पिता से अलग होने के अर्थ में, और षष्ठी विभक्ति में पितुहु का मतलब देखेंगे पिता के, पिता की या फिर पिता का। यहाँ पर आएगा पित्रा। अब यहाँ पर पित्रा क्यों आया, पितुहु क्यों नहीं आया? यहाँ पर तो पितुहु आना चाहिए था। पितुहु का मतलब होता है पिता के, है ना, पर यहाँ पर पित्रा आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह का मतलब होता है साथ। आप लोगों को जहां पर भी सह शब्द दिख जाए उसके पहले आपको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, सह एक अव्यय है और साथ ही साथ में उपपद विभक्ति भी है। ठीक है, आया समझ में कि पित्रा क्यों आया और पितुहु क्यों नहीं आया। ठीक है, अब ख में देखिए, बाला आपणात देश फलानी आनयति। इसका मतलब होता है बालिका बाजार से फल लाती है। कोष्ठक में हमें दिया गया है भ्रातुहु और भ्रात्रे। भ्रातुहु पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति है, क्योंकि भ्रातुहु पंचमी विभक्ति में भी आता है और षष्ठी विभक्ति में भी आता है। पंचमी विभक्ति में भ्रातुहु का मतलब भाई से अलग होने के अर्थ में, और षष्ठी विभक्ति में भ्रातुहु का मतलब भाई का, भाई के या फिर भाई की। ठीक है, भ्रात्रे चतुर्थी विभक्ति है, इसका मतलब होता है भाई के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा भ्रात्रे। बाला आपणात भ्रात्रे फलानी आनयति। इसका मतलब होता है बालिका बाजार से भाई के लिए फल लाती है। ठीक है, अब ग में देखिए, कर्म कराहा सेतोः निर्माणस्य देश भवन्ति। इसका मतलब होता है मजदूर पुल के निर्माण के होते हैं। कोष्ठक में हमें दिया गया है कर्तारम और कर्तारः। कर्तारम द्वितीय विभक्ति है, इसका मतलब होता है कर्ता को। कर्तारः प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, कर्ता मतलब काम करने वाला। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कर्तारः। कर्म कराः सेतोः निर्माणस्य कर्तारः भवन्ति। इसका मतलब होता है मजदूर पुल के निर्माण के कर्ता होते हैं। ठीक है, अब घ में देखिए, मम देश तु एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि अददात। इसका मतलब होता है मेरे तो इन प्रश्नों के उत्तर दिए या फिर दे दिए। अब हमें कोष्ठक में दिया गया है पिता और पितरः। पिता प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, पितरः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पिता। पिता क्यों आया, क्योंकि हमारी जो क्रिया है अददात ये एक वचन में है। ठीक है, अददात लंग लकार अर्थात भूतकाल का प्रथम पुरुष का एक वचन है। यदि हमारी क्रिया एक वचन की होगी तो यहाँ पर आने वाला शब्द भी एक वचन में होगा। ठीक है, मम पिता तु एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि अददात। मेरे पिता ने तो इन प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, अब अंग में देखिए, तव देश कुत्र जीविकोपार्जनम कुरुतः। इसका मतलब होता है तुम्हारे कहाँ जीविका चलाने के लिए धन अर्जित करते हैं। कोष्ठक में हमें दिया गया है भ्रातरः और भ्रात्रौ। भ्रातरः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसका मतलब होता है बहुत सारे भाई। भ्रात्रौ प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, इसका मतलब होता है दो भाई। तो यहाँ पर आएगा भ्रात्रौ। भ्रात्रौ तुम्हारे दोनों भाई कहाँ जीविका चलाने के लिए धन अर्जित करते हैं, मतलब कि तुम्हारे दोनों भाई कहाँ काम करते हैं। अब देखो यहाँ पर भ्रात्रौ क्यों आया, क्योंकि जो क्रिया है वो द्विवचन में है। ठीक है, कुरुतः लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है। ठीक है,
इसी कारण से भ्रातरो आया, क्योंकि भ्रातरो भी द्विवचन है। यदि क्रिया द्विवचन में होगी तो हमारा जो शब्द होगा, हमारा जो पद होगा, वो भी द्विवचन में होगा। ठीक, आया समझ में आप सभी को? प्रश्न नंबर 5 में क्या करना था? प्रश्न नंबर 5 में हमें इन कोष्ठकों से उचित पद को चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। इसका मतलब होता है चित्र को देखकर और मंजूषा से पदों को प्रयोग करके वाक्य बनाइए। ठीक है, हमें ये चित्र दिया गया है, इस चित्र को देखकर इस मंजूषा में जो पद दिए गए हैं, इन पदों का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। ठीक है, पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं। धारयन्ति मतलब धारण करते हैं, बालाह मतलब बच्चे, बसयानम मतलब बस, छत्रम मतलब छाता, ते मतलब वे सब, आरोहंती मतलब चढ़ते हैं या फिर चढ़ रहे हैं, वर्षायाम मतलब वर्षा में। अब देखो आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? बच्चे छाता धारण कर रहे हैं, है ना? तो हमारा पहला वाक्य क्या बनेगा? बालाहा छत्रम धारयन्ति। ठीक है, तो हम लिखेंगे बालाहा छत्रम धारयन्ति। इसका मतलब होता है बच्चे छाता धारण करते हैं। अब देखो हमें क्या दिख रहा है? बच्चे बस में चढ़ रहे हैं, तो हमारा दूसरा वाक्य क्या बनेगा? बालाहा बस यानम आरोहंती। ठीक है, बालाहा बस यानम आरोहंती। बालाहा बस यानम आरोहंती। इसका मतलब होता है बच्चे बस में चढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगला वाक्य बनेगा, ते वर्षायाम छत्रम धारयन्ति। ते वर्षायाम छत्रम धारयन्ति। वे सब वर्षा में छाता धारण करते हैं। ठीक है, इसके बाद ते वर्षायाम बस यानम आरोहंती। ते वर्षायाम बस यानम आरोहंती। वे वर्षा में बस में चढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें प्रश्न नंबर 6 में इस चित्र को देखना था और मंजूषा में जितने भी पद दिए गए थे, इन पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाने थे। ठीक, आया समझ में? अब प्रश्न नंबर 7 में देखिए, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। इसका मतलब होता है नीचे लिखे हुए पदों के आधार पर वाक्य बनाइए। ठीक है, हमें पहला पद दिया गया है प्रश्नः। इसका वाक्य बनेगा बालकस्य मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति। बालकस्य मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति। इसका मतलब होता है बालक के मन में बहुत प्रश्न है। ठीक है, अब देखो नवीनः, नवीनः का मतलब होता है नया, तो इसका वाक्य बनेगा अयम नवीनः सेतुः अस्ति। यह नया पुल है। ठीक है, अब हमें दिया गया है प्रातः। प्रातः का मतलब होता है सुबह, तो इसका वाक्य बनेगा अहम
प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। अहम प्रातः पित्रा सह भ्रमणाय गच्छामि। मैं सुबह पिता के साथ घूमने के लिए जाता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, आगच्छति। इसका वाक्य बनेगा रमा विद्यालयात् आगच्छति। रमा विद्यालयात् आगच्छति। रमा विद्यालय से आ रही है। ठीक है, अब देखो प्रसन्नः। प्रसन्नः का मतलब होता है खुश, तो इसका वाक्य बनेगा अद्य देवः प्रसन्नः अस्ति। अद्य देवः प्रसन्नः अस्ति। इसका मतलब होता है आज देव प्रसन्न है। ठीक है, हमें प्रश्न नंबर 7 में ये पद दिए गए थे, इन पदों के आधार पर हमें वाक्यों की रचना करनी थी। ठीक, आया समझ में आप सभी को? इस प्रकार हमारा चतुर्दश पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त होता है। आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।